वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स गाइडेंस। आई एम आचित उल्लास। वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज हम स्टडी करेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। स्टैंडर्ड 12 कॉमर्स की बात चल रही है। चैप्टर नंबर 1 है नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट ये जो टॉपिक है आज जो हम स्टडी करने वाले हैं उसमें 3 लेवल है। यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पूरा उसमें ये जो है ये टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल है और जो लास्ट दिया है आपको वो बॉटम लेवल या लोअर लेवल भी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम बात करेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट की। टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम कैसे होता है, ठीक है। सो द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज अ सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आर इंक्लूड इन दिस लेवल। अब ये जो पोस्ट वाले जो इंसान हैं वो बहुत हाई इंटेलिजेंट आईक्यू वाले होते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क करते हैं बिजनेस के रिगार्डिंग, ठीक है। सो इसमें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इंक्लूडिंग होती है, मैनेजिंग डायरेक्टर की इंक्लूडिंग होती है, जनरल मैनेजर की भी इंक्लूडिंग होती है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको हम CEO बोलते हैं उन लोगों की भी इंक्लूडेशन होती है, ठीक है। सो नाउ अब हम आएंगे इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन ऑफ बिजनेस यूनिट आर टेकन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। आपने रतन टाटा का नाम तो ऑब्वियसली सुना होगा। रतन टाटा इज़ अ जीनियस पर्सन, ओके। टाटा कंपनी के 80 ग्रुप ऑफ कंपनी की वो ऑनर है, ठीक है। सो ऐसे मुकेश अंबानी है, अनिल अंबानी है, ठीक है, अजीम प्रेमजी है, नारायण मूर्ति है। सो ये जो बहुत नामचीन मैनेजमेंट के संलग्न रहने वाले, एंजेडेड रहने वाले, एंजेडेड टू मैनेजमेंट, ओके। सो ये लोग टॉप लेवल में बैठे बैठे काम करते होते हैं, ठीक है। कोई उसमें से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा तो उनके साथ CEO भी काम कर रहे होंगे, उनके साथ उनके जनरल मैनेजर भी काम कर रहे होंगे, उनके साथ उनके मैनेजिंग डायरेक्टर भी काम करते होंगे, ठीक है। सो तो यहाँ पे आपको बोला है इट इज़ नोन एज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉलिसीज डिसीजंस यूनिट बिजनेस यूनिट आर टेकन बाय द टॉप लेवल। टॉप लेवल मैनेजमेंट पूरी बिजनेस की ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क करती है, पॉलिसी फ्रेमवर्क करती है जो टॉप लेवल के रिगार्डिंग होती है, ठीक है। सो ये एक टॉप लेवल है, ठीक है। फिर हम आएंगे उसके फंक्शन पे कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। सो द ले डाउन द प्राइमरी एंड सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, ओके। ये प्राइमरी और सब्सिडरी दोनों ही ऑब्जेक्टिव सेट करते, फ्रेमवर्क करते, ठीक है। डायरेक्टर एक्ट एज द ट्रस्टी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, यानी ट्रस्टी है, वो डायरेक्टर है, उनकी भी इलेक्शन होती है, ट्रस्टीज की भी इलेक्शन होती है। ट्रस्टी इज अ वहीवटकर्ता, नॉट अ ओनर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ओनर नहीं है, वो सिर्फ मैनेजमेंट करता है एज अ ट्रस्टी, ओके। सो to select the chief executive officers and higher officers to assign them the authority and the responsibility, उनकी डायरेक्टर्स की ये जिम्मेवारी होती है कि वो CEO की रिक्रूट करें, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ठीक है। यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की रिक्रूट करेंगे ना, हायर ऑफिसर्स की भी वो रिक्रूट करेंगे, उनको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करेंगे, ठीक है। सो ये होता है तो सैंक्शन द बजट प्रिपेयर बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट, ओके। वो सैंक्शन करते हैं बजट, डिफरेंट बजट वो सैंक्शन करते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के बारे में। अब हम थोड़ा सा रफली वर्क थोड़ा हम आपको बता दें जिसके हिसाब से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। अब हम आ जाएंगे सीधा हमारे रफ वर्क पे, ओके। सो अब हम रफ वर्क में देखो, मैंने बहुत सारे गुजराती मीडियम के आप देख सकते हो, खानगीकरण, उदारीकरण, बहुत सारे वीडियोस मैंने ऐसे नोटबुक में बना के रखे हैं, ठीक है। सो अभी मुझे कोई पेज मिल नहीं रहा है, देखो मैंने यहाँ पे भी बहुत सारे वीडियोस जो है वो अपलोड करके रखे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे आ जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सो चैनल पे नया तो चैनल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी बनता है वो शेयर करते रहिए, ठीक है। क्योंकि चैनल नहीं है, आप भी नए हो, कोर्स भी नया है, एक बार कोर्स ख़त्म हो जाएगा मैं दोबारा स्टडी करने वाला नहीं, यही वीडियो मैं रिफ़र करता रहूँगा, ठीक है। सो यही वीडियो मैं रिफ़र करता रहूँगा, तो मुझे दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये है जो टॉप लेवल है, ठीक है, ये टॉप लेवल है, ठीक है, टॉप लेवल। फिर उनके नीचे होते हैं मिडल लेवल। अब पूरा डायग्राम समझिए ध्यान से। यहाँ पे होता है परचेस डिपार्टमेंट, यहाँ पे होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे होता है
फाइनेंस डिपार्टमेंट, यहाँ पे होता है सेल्स डिपार्टमेंट और यहाँ पे होता है एडमिन डिपार्टमेंट, यानी 5 डिपार्टमेंट हो गए। हम इनको बोलेंगे मिडल लेवल मैनेजमेंट। क्या बोलेंगे? मिडल लेवल मैनेजमेंट। ओके, इट्स मिडल लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल। ओके, टॉप लेवल में तो आपको पता चल गया कि जनरल मैनेजर, डायरेक्टर, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ये सारे बैठे होते और वो पॉलिसी फ्रेमवर्क करेंगे, और जो भी पॉलिसी फ्रेमवर्क करेंगे वो मिडल लेवल को पास करेंगे, और मिडल लेवल उन पे थोड़ा बहुत सोच विचार करके उनमें कुछ फिरफार करने लायक होता है तो वो फिरफार करेंगे, और बाद में मिडल लेवल उस पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव को लोअर लेवल में ट्रांसफ़र करेगा और लोअर लेवल से काम करवाएगा। सो यहाँ पे क्या था कि टॉप लेवल मैनेजमेंट सैंक्शन द डिफरेंट बजट प्रिपेयर बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है। आप ध्यान से एक बार देख लीजिए कि क्या बोला था यहाँ पे कि टू सैंक्शन द बजट प्रिपेयर बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो टू सैंक्शन, ये इनका अलग से बजट बनाएंगे, परचेस डिपार्टमेंट वाले, प्रोडक्शन वाले उनका अलग से बनाएंगे, फाइनेंस वाला उनके अलग से बनाएंगे, सेल्स वाला, और एडमिन डिपार्टमेंट आर ऑल्सो प्रिपेयर इंडिविजुअली डिपार्टमेंट वाइज प्रिपेयर बजट, एंड टॉप लेवल क्या करेगा? उसको सैंक्शन करेगा, यानी मंजूरी दे देगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ओके, अब हम सीधा आगे बढ़ेंगे। To abide by the law and take care of interest of different stakeholder of the business. Abide a law to take care. किसका टेक केयर करना है हमें? इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर, यानी आपकी कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर ने पैसे, शेयर होल्डर ने पैसे इन्वेस्ट किए, क्योंकि आपकी कंपनी ने शेयर इश्यू किए, वो NSE में हो या BSE में हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए। आपका एक सब्जेक्ट 12 कॉमर्स में होगा, बहुत सारे स्कूल में देते हैं 12 कॉमर्स में, वो SP सब्जेक्ट है, सेक्टर प्रैक्टिस। उसमें सारी की सारी डिटेल्स होती है कि डायरेक्टर की इलेक्शन कैसे होती है, जनरल मैनेजर की इलेक्शन कैसी होती है, शेयर की हम क्या लिस्टिंग कैसे करवाते हैं, किस स्टॉक एक्सचेंज में करवाते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे SP सब्जेक्ट में दी होती है। उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक CC होता है और एक SP होता है। फिर हमें कौन दूसरा पैसा देगा? तो बैंक। हमारे पास एक और भी जरिया है डिबेंचर का, ठीक है। मान लीजिए मैंने कोई कंपनी के इक्विटी शेयर और डिबेंचर बोथ ऑफ मैंने परचेस करके रखे, तो कंपनी ने बैंक में से भी पैसा लिया है, कंपनी को गवर्नमेंट फैक्टर भी इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की भी कुछ पॉलिसी टैक्स की उसको इफेक्ट करेगी। उसके बाद उनको जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, उनके जो क्रेडिटर्स हैं, उनके जो डेप्टर्स हैं, यानी कंपनी के साथ जो पार्टी जो पार्टी वो जो डिफरेंट पार्टी है, मैंने आपको अभी शॉर्ट लिस्ट दिखाई है, जो पार्टी अभी यहाँ पे उनके साथ काम कर रही है, बैंक वाला उनको पैसा दे रहा है, शेयर होल्डर उनके पैसे लगा के रखे, डिवेंचर होल्डर उन्होंने पैसे किसी कंपनी में लगा के रखे, गवर्नमेंट की कुछ टैक्स वगैरह उनको इफेक्ट कर रही है, रॉ मटेरियल वाला भी इसको कुछ रॉ मटेरियल पास कर रहा है, तो वो भी बिजनेस के साथ संलग्न है, क्रेडिटर्स भी है और डेप्टर्स भी है, ठीक है। सो ये सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर है, वो भी कुछ इफेक्ट करेंगे, इनको हम बोलेंगे स्टेक होल्डर। क्या बोलेंगे? स्टेक होल्डर। ओके, इनको हम क्या बोलेंगे? स्टेक होल्डर। ओके, सो ये इन लोगों का इंटरेस्ट मेंटेन रहना चाहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आपको ध्यान से समझ में आना चाहिए। ओके, सो ये स्टेक होल्डर होते हैं ये लोग। फिर हमें आगे क्या बोला है? टू टेक अ स्ट्रेटेजी डिसीजन बाय द मेकिंग अ लॉन्ग टर्म प्लान। वो क्या करेंगे? स्ट्रेटेजी डिसीजन करेंगे और लॉन्ग टर्म प्लान डिसाइडेड करेंगे, ठीक है। सो पहला तो क्या था कि ये प्राइमरी, देखो आप ऐसे बना सकते हो कि प्राइमरी एंड सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क कर रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी एंड सब्जेक्टिव सब्सिडरी, ये सब्सिडरी लिखा है मैंने शॉर्ट में। फिर दूसरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी असाइन करेंगे। मैं रफली लिख रहा हूँ, आपके पास बुक हो तो आप देख सकते हो, अथॉरिटी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर थर्ड ये सैंक्शन करेंगे क्या?
बजट, क्या सैंक्शन करेंगे, बजट। फिर ये दूसरा इन्होंने क्या बोला कि मेंटेन द इंटरेस्ट, मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर, मैंने आपको पहले भी सिखाया था, ठीक है। और अब ये आया है कि डिसीजन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन का मीनिंग क्या होता है, तो ये व्यूहात्मक डिसीजन, यानी स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं लॉन्ग टर्म प्लान के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं हम व्यूहात्मक, गुजराती में उसको बोलते हैं पर्टिकुलर व्यूहात्मक, ठीक है। टू एनालिसिस एंड रिसॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, तो आपके पास ये भी पॉइंट हो गया कि सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ठीक है। ये मैं रफली लिख रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे बुक में भी दिया है, टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ द मैनेजमेंट एज पर द लीगल प्रोविज़न के हिसाब से जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको लीगल तरीके से हम जो भी प्रॉब्लम है उनको हम लीगल तरीके से जो भी प्रॉब्लम उनको लीगल तरीके से हम उसको हैंडल करेंगे, ठीक है। प्लान फॉर द एंटरप्राइज एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड सुपरवाइज, प्लान बनाएंगे हम, क्या करेंगे, प्लान फॉर एंटरप्राइज, ENTR एंटरप्राइज। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको यहाँ पे ये ऐसे नोट्स बनाते हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। प्लान फॉर द एंटरप्राइज एंड इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे, कुछ प्लान में चेंज करना हो तो इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे और उनको सुपरवाइज भी करेंगे। टू डू द फंक्शन लाइक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड, रिजर्व फंड एंड री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। टू डू द फंक्शन, ओके, टू डू द फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन है, तो प्रॉफिट, डिविडेंड, रिजर्व फंड, प्रॉफिट, डिविडेंड, रिजर्व फंड, ओके, एंड री इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट, प्रॉफिट, डिविडेंड, रिजर्व फंड एंड री इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट। तो कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए 10 लाख का प्रॉफिट किया है कंपनी में, उसमें से 2 लाख कंपनी ने कहाँ पे खर्च कर दिए, तो एज अ डिविडेंड में, तो बाकी बचे 8 लाख, तो उसको 8 लाख में से 3 लाख रिजर्व में ले जाएंगे, तो फिर कितने बचेंगे, 5 लाख। तो कंपनी 5 लाख में से 2 लाख एज अ रिजर्व में ले जाएगी, रिजर्व नामक, तो बाकी बचा कितना कंपनी के पास, 3 लाख। तो 3 लाख में से 1 लाख वो वर्कर कंपनसेशन फंड में ले जाएगी, कल उठ के कोई दिक्कत ना हो वर्कर को, एम्प्लॉयज़ को, उसके हिसाब से 2 लाख बचे, वो 2 लाख बचे तो 2 लाख का क्या करेंगे, एज अ री इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रॉफिट का क्या करेंगे, एज अ प्रॉफिट री इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये 2 लाख जो मैंने आपको कैलकुलेशन के हिसाब से बताया वो कंपनी री इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि टू डू द फंक्शन लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। फिर डिविडेंड रिजर्व, ठीक है, डिविडेंड कितना हमें करना है, ठीक है। फिर रिजर्व कितना रखना है, री इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट, ठीक है। मैं अभी रफली लिख रहा हूँ, आपके पास बुक है, मैंने बुक में अंडरलाइन करके रखी है, ठीक है, एक्सेट्रा। टू एनालिसिस द रिपोर्ट, ठीक है, टू डू द फंक्शन लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड, रिजर्व फंड, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, एक्सेट्रा। टू एनालाइज द रिपोर्ट ऑफ द डिफरेंट एक्टिविटी एंड टू गिव द इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली। तो लास्ट में क्या होता है कि एनालिसिस करना है रिपोर्ट का और उनमें कुछ इंस्ट्रक्शन देने लायक हो तो हम वो कोई भी इंस्ट्रक्शन देने लायक हो तो हम वो इंस्ट्रक्शन दे भी सकते हैं, ठीक है। सो टू एनालाइज द रिपोर्ट ऑफ द डिफरेंट एक्टिविटी यानी हमारे जो 5 डिपार्टमेंट है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे बोला है अभी, देखिए कि टू एनालाइज द रिपोर्ट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी, ओके। सो टू एनालाइज द डिफरेंट एक्टिविटी एंड टू गिव द इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली। तो यानी ये जो 5 डिपार्टमेंट है हमारे, 5 डिपार्टमेंट के एक्टिविटी पे वो ध्यान रखेंगे और इंस्ट्रक्शन देने लायक हो तो दे सकते हैं। हमारे 5 डिपार्टमेंट अभी से आप सेट करके रखो, हर एक चैप्टर में मैं ये 5 डिपार्टमेंट सेट करके रखूँगा। हर एक चैप्टर में परचेस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड एडमिन डिपार्टमेंट, ये पाँचों के 5 डिपार्टमेंट जो भी है, ये परचेस है, ठीक है, ये परचेस डिपार्टमेंट है आपका। फिर ये आपका जो है वो परचेस डिपार्टमेंट है, ठीक है। फिर ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये फाइनेंस और ये सेल्स और ये एडमिन डिपार्टमेंट है। पांचों के पांचों डिपार्टमेंट में जो भी एक्टिविटी हो रही है उन पे वो एनालिसिस करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे और बाद में वो कुछ इम्प्लीमेंटेशन या इंस्ट्रक्शन देने लायक हो तो दे सकते हैं। तो ये टॉप लेवल का काम था, ठीक है।
ठीक है। सो मैंने आपको बता दिया कि टॉप लेवल कैसे काम करते हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बने उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ओके, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो साइड में बेल आइकन है रेड कलर का, उसको प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो मुझे एचआर प्लस को भी रजा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बाद में मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ नाइट। ओके, शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर। ओके।